कानपुर में दर्दनाक हादसा। कानपुर के चमनगंज इलाके में घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित एक 5 मंजिला इमारत में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाया। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस दुखद घटना में एक ही परिवार के मुखिया, उनकी पत्नी और उनके 3 मासूम बच्चों की जलकर मौत हो गई। पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने चीख पुकार सुनी और तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचित किया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है और मामले की जांच के आदेश दिए हैं। 2. जम्मू कश्मीर में संदिग्ध मौत। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जिससे इलाके में तनाव का माहौल है। मृतक के परिवार का आरोप है कि पुलिस ने युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था और हिरासत के दौरान ही उसकी मौत हो गई। परिवार ने इस मामले में न्यायिक जांच की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि युवक को एक ठिकाने की पहचान के लिए ले जाया जा रहा था, तभी उसने भागने की कोशिश की और पास के एक नाले में फिसलकर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है और उन्होंने प्रदर्शन भी किए हैं। 3. पहलगाम हमले पर प्रतिक्रिया। हाल ही में पहलगाम में हुए एक आतंकी हमले में कुछ नागरिकों की मौत हो गई थी, जिसकी देश भर में कड़ी निंदा हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सरकार इस कायराना हरकत का उचित जवाब देगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सुरक्षा बलों को आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी स्वतंत्रता दी गई है और वे अपने विवेक के अनुसार उचित कदम उठाएंगे। रक्षा मंत्री ने मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और कहा कि सरकार आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। 4. सीमा पर तनाव। पाकिस्तान की ओर से एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है, जिसमें उसने दावा किया है कि उसके पास विश्वसनीय खुफिया जानकारी है कि भारत अगले 24 से 36 घंटों के भीतर उस पर सैन्य कार्रवाई की योजना बना रहा है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय की ओर से इस दावे पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। सीमा पर इस तरह के दावों के बाद तनाव बढ़ गया है और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। 5. आईपीएल में रोमांच। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का रोमांच अपने चरम पर है। कल रात खेले गए एक मुकाबले में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को एक करीबी मुकाबले में हरा दिया। इस जीत के साथ पंजाब किंग्स ने प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। यह मैच आखिरी ओवर तक चला और दर्शकों को भरपूर मनोरंजन मिला। इस परिणाम के बाद प्लेऑफ की दौड़ और भी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि कई टीमें अब भी अंतिम 4 में जगह बनाने की कोशिश में जुटी हैं। 6. दिल्ली में बदसलूकी। दिल्ली से शिरडी जा रही इंडिगो एयरलाइंस की एक उड़ान में एक अप्रिय घटना सामने आई। एक यात्री ने कथित तौर पर एक महिला एयर होस्टेस के साथ बदसलूकी की। विमान के दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने के बाद सुरक्षा कर्मियों को बुलाया गया और उस यात्री को उनके हवाले कर दिया गया। एयरलाइन ने इस घटना की पुष्टि की है और कहा है कि वे इस तरह के व्यवहार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। यात्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। 7. बिहार में खेलो इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पटना में खेलो इंडिया युवा खेल 2025 का भव्य उद्घाटन किया। ये पहली बार है जब बिहार को इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर के बहु खेल आयोजन की मेजबानी करने का अवसर मिला है। इस आयोजन में देश भर के युवा खिलाड़ी विभिन्न खेल विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि यह आयोजन बिहार में खेलों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 8. महाराष्ट्र में राजनीतिक आरोप। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। राज्य के मंत्री छगन भुजबल ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर एक गंभीर आरोप लगाया है। भुजबल का कहना है कि अजित पवार ने सामाजिक न्याय निधि के तहत आवंटित धन को दूसरी योजनाओं की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने इस मामले में जांच की मांग की है। इस आरोप के बाद राज्य के राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है और विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हो